राजस्थान का धार्मिक आंदोलन, धर्म, संप्रदाय और लोक संत। 6ठी शताब्दी में राजस्थान में सूर्य पूजा प्रसिद्ध थी, जिसका मुख्य कारण मेवाड़ में सूर्यवंशी गुहिल शासकों का शासन था। 7वीं शताब्दी में शिव मूर्ति स्थापना और शिव पूजा करने की परंपरा थी। 10वीं शताब्दी में सीकर प्रदेश में पशुपत शैव धर्म विकसित था और मेवाड़ में शैव संप्रदाय। 8वीं से 15वीं शताब्दी तक ब्रह्मा पूजा लोकप्रिय थी। हिंदू धर्म, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या हिंदू धर्म के अनुयायियों की है। सर्वाधिक हिंदू डूंगरपुर में निवास करते हैं। हाल ही में 2015 में जारी धार्मिक जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों से भी रूबरू होना जरूरी है। वैष्णव संप्रदाय धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम 2री शताब्दी पूर्व के घोसुंडी चित्तौड़ अभिलेख में मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के 4 प्रमुख आचार्य हुए हैं: रामानुज, विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत मत, मध्वाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, रामानुज विशिष्टाद्वैत और चौथे वल्लभ शुद्धाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं 17वीं शताब्दी का उदयपुर का जगदीश मंदिर, 17वीं शताब्दी का ही नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर और 17वीं शताब्दी का ही कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर। वैष्णव संप्रदाय के 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय का मंदिर जोधपुर का घनश्याम मंदिर। वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण से संबंधित इन शताब्दियों के कई चित्रित ग्रंथ उदयपुर के सरस्वती भंडार, कोटा संग्रहालय और जोधपुर के पुस्तक भंडार में सुरक्षित रखे हुए हैं। जयपुर में गौरांग महाप्रभु के अनुयायियों का मंदिर है वैष्णव धर्म से। बहरहाल राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, भीकम जी जोधपुर के कंटालिया ग्राम के भीकम जी ने स्थापना की तेरापंथ की। भीकम जी का तेरापंथ मूर्ति पूजा नहीं करने वाले मतों में स्थानकवासी और तेरापंथी मुख्य हैं। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 मतों में बंटा हुआ है, जिसके मूल आचार्य पार्श्वनाथ महावीर हैं। दिगंबर मत में मूर्ति पूजा के साथ साधुओं का दिशाओं को ही अंबर मानकर नग्न रहना अनिवार्य है, तो श्वेतांबर मत में दोनों प्रकार के अनुयायी हैं जो श्वेत वस्त्र धारण कर आराधना करते हैं। गोड़वाड़ सिरोही आबू क्षेत्र में नेमिनाथ की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ है जिनवाणी और अधिकांश साहित्य लिखा है प्राकृत भाषा में। इस्लाम धर्म, इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। शिया सुन्नी 2 भागों में बंटा है इस्लाम धर्म। जबरन धर्म परिवर्तन द्वारा बने मुसलमान हैं कायम खानी। इस संप्रदाय का मुख्य धर्म ग्रंथ कुरान है और नमाज
अदा की जाती है मस्जिद में। बहरहाल ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के दो प्रमुख वर्ग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। राजस्थान में पहला मिशनरी केंद्र ब्यावर शहर में 1860 ईसा में स्थापित किया गया। ईसाई धर्म का पूजा स्थल चर्च कहलाता है, ग्रंथ बाइबल। बहरहाल पारसी धर्म के प्रवर्तक थे जरथुस्ट्र। पारसी धर्म के अनुयायी हैं सूर्य उपासक। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है वेद अवेस्ता। बहरहाल बौद्ध धर्म जिनके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। राजस्थान में बैराठ में प्राचीन बौद्ध चैत्यालयों के प्रमाण मिले हैं। अशोक के शिलालेख मिले हैं। बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध धर्म का अधिकांश साहित्य लिखित है पाली भाषा में। जैन धर्मों का प्राकृत में। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल मठ कहलाते हैं और धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। आजादी पश्चात तारा सिंह ने खालिस्तान का नारा दिलवाकर हिंदुओं से अलग वर्ग बनवा दिया। सिखों का मुख्य पूजा स्थल गुरुद्वारा और ग्रंथ गुरु ग्रंथ। राजस्थान में धर्म के आधार पर आबादी जनसंख्या, धर्म सर्वाधिक आबादी और प्रतिशत। हिंदू धर्म की सर्वाधिक आबादी डूंगरपुर जिले में 96.45%। तो मुस्लिम धर्म की सर्वाधिक आबादी राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक आबादी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएस एग्जाम 2011 23.64% के साथ जैसलमेर। सिखों की श्री गंगानगर में 24.67%। जैन धर्म की उदयपुर में आबादी सर्वाधिक आबादी 3.8% जिले में फीसदी। ईसाई धर्म की सर्वाधिक आबादी बांसवाड़ा क्षेत्र में, बांसवाड़ा जिले में ईसाइयों की आबादी बांसवाड़ा में 1.07%। और धर्म के आधार पर बौद्ध धर्मों की सर्वाधिक आबादी वाला जिला अलवर। बौद्ध सर्वाधिक अलवर में। भारत में बौद्ध सर्वाधिक सिक्किम में। राजस्थान में सर्वाधिक अलवर में। अलवर जिले में बौद्ध धर्म की आबादी का प्रतिशत 0.14%। बहरहाल अन्य धार्मिक संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। मुख्य मठ शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय, संस्थापक रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दी है बांसवाड़ा में, मुख्य मठ शाहपुरा में। राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल कहलाते हैं रामद्वारा, प्रमुख केंद्र शाहपुरा। श्रीनिवास धाम विख्यात तीर्थ स्थली है। श्रीनिवास धाम राम स्नेही संप्रदाय की, जहां प्रतिवर्ष होली पर्व के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर पंचमी तक फूल डोल महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। प्रणामी संप्रदाय। प्राणनाथ मुख्य प्रवर्तक थे प्रणामी संप्रदाय के। मूल रूप से गुजरात में स्थापित प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी पन्ना मध्य प्रदेश में है। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश कुलजम स्वरूप ग्रंथ में संकलित हैं। बुंदेलखंड नरेश छत्रसाल इनसे प्रभावित थे।
निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव की शाखा है सनकादि संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क थे अरुणाचल प्रदेश के। निम्बार्क प्रमुख पीठ किशनगढ़ के पास सलेमाबाद में है। निम्बार्क अजमेर या किशनगढ़ के सलेमाबाद में। निम्बार्क के प्रमुख शिष्य परशुराम देवाचार्य थे, जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी राजस्थान में लाए थे। परशुराम देवाचार्य, परशुराम देवाचार्य का जन्म जयपुर के नारनौल में हुआ। परशुराम जी ने ग्रंथ लिखा परशुराम सागर। निम्बार्क संप्रदाय की पुरानी गद्दी ध्रुव क्षेत्र मथुरा में है। निम्बार्कों की राजस्थान में एक अन्य पीठ उदयपुर में है। जयपुर नरेश जगत सिंह ने संवत 1856 में सलेमाबाद जाकर आचार्य से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लिया। जयपुर नरेश जगत सिंह ने। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। निम्बार्क ने वेदांत पारिजात भाष्य लिखा और द्वैत मत चलाया। निम्बार्क का द्वैत मत निम्बार्क का। बहरहाल वैष्णव संप्रदाय की शाखा नाथ संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक थे नाथ मुनि, जोधपुर के महामंदिर में प्रधान गद्दी है नाथों की। जोधपुर घराना इसे मानता था, नाथों को। नाथ मुनि ने काव्य रचना की नाला भीर प्रबंधम काव्य नाथ मुनि का। इनके प्रमुख नवनाथों में से गोरखनाथ ने नवीन योग प्रणाली अर्थात हठ योग को जन्म दिया, जिसमें शरीर को धार्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ शुद्ध कर मस्तिष्क को एकाग्रता प्रदान की जाती है। नाथ संप्रदाय में सहजयान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ ने योगिनी कोल सिद्धांत प्रतिपादित किया। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक थे गौड़ीय संप्रदाय के। राजा मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण कराया। राजा मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं गोविंद देव जयपुर और मदन मोहन जी करौली। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी के नेतृत्व में गोविंद देव जी को जयपुर लाए एवं प्रतिष्ठित किया। कनक वृंदावन में राजा मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया और रूप गोस्वामी के नेतृत्व में गोविंद देव जी को जयपुर लाया गया और प्रतिष्ठित किया गया। जयपुर नरेश गोविंद देव जी का दीवान अपने आप को मानते हैं। जयपुर नरेश बहरहाल बहुत ही विख्यात है रामानंद का रामानुज संप्रदाय। रामानंद का रामानुज संप्रदाय
की प्रधान गद्दी भीलवाड़ा के शाहपुरा में है रामानुज संप्रदाय की, और दूसरी गलता जयपुर में है। आस्क्ड द फैक्ट इन RS 93। रामानुज संप्रदाय अर्थात रामानंद, इसके प्रवर्तक थे रामानुज। रामानुज ने श्री भाष्य लिखा और विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चलाया। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत। रामानुज संप्रदाय सर्वाधिक प्रश्रय सवाई जयसिंह ने दिया, जिस पर श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि से रामरासा लिखवाया। बहरहाल वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, वल्लभ का शुद्धाद्वैत। अणुभाष्य के लेखक थे वल्लभाचार्य जी, और जिन्होंने मत प्रतिपादित किया शुद्धाद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत। वल्लभ संप्रदाय में प्रभु कृपा हेतु पुष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, पुष्टि मार्ग। वल्लभ संप्रदाय का मंत्र है श्री कृष्ण शरणम ममम। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पूजा होती है 8 बार। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ना प्रारंभ किया, तब गोस्वामी दामोदर जी, उनके चाचा गोविंद ने श्रीनाथ जी को गोवर्धन से निकाल सिहाड़ नाथ द्वारा में स्थापित किया। इसमें सेवा के रूप में आराधना होती है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है हवेली, और संगीत को कहते हैं हवेली संगीत। वल्लभ संप्रदायी लोग कृष्ण के बाल रूप की सेवा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी नाथ द्वारा और कोटा में है। प्रमुख पीठें इस प्रकार हैं। प्रथम पीठ वल्लभ संप्रदाय की मथुरेश जी कोटा। दूसरी पीठ विठल जी नाथ द्वारा। तीसरी वल्लभ पीठ द्वारकाधीश जी कांकरोली। चौथी वल्लभ पीठ गोकुलनाथ जी गोकुल। जी हां, राजस्थान में पहली कोटा, दूसरी वहां से नाथ द्वारा विठल जी की, कोटा में मथुरेश जी की। नाथ द्वारा से राजसमंद की तरफ आते हैं। कांकरोली में द्वारकाधीश जी की तीसरी वल्लभ पीठ, और चौथी वल्लभ पीठ गोकुल में गोकुलनाथ जी की। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में गौरांग महाप्रभु का एकमात्र बड़ा मंदिर है जयपुर में। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोस्वामी हित हरिवंश। राजस्थान में शैव संप्रदाय। महाभारत काल में महेश्वर नाम से प्रसिद्ध शैव संप्रदाय, शिव को ही परमेश्वर मानकर आराधना की जाती। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र कल्पना में लिखित है। ऋग्वेद में रुद्र शैव मत। महाभारत में महेश्वर के शैव पाशुपत, काल दमन और काल पालिक प्रमुख हैं। शैव मत के प्रवर्तक हैं लकुलिस। शैवों का प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत। कापालिक शैव
भैरव को शंकर का अवतार मानकर अपना इष्ट देव स्वीकार करते हैं। उदयपुर राजघराना शैव मत को मानने वाला प्रमुख घराना है। शैवों का प्रमुख मंदिर है एकलिंग। राजस्थान के अन्य संप्रदायों में अलखिया संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी लालगिरी चूरू। अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश अलखिया। बहरहाल दांतड़ा भीलवाड़ा का गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी का गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में प्रमुख गद्दी। बहरहाल राजाराम का संत राजाराम संप्रदाय, राजाराम जी का संत राजाराम संप्रदाय जाम्बो के अलावा वृक्ष बचाने का संदेश देने वाले एकमात्र संत थे। शक्ति की पूजा करने वाला संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय, शाक्त शक्ति उपासक। एक नजर में प्रधान गद्दियां संप्रदाय, संस्थापक और गद्दी। नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की गद्दी, संस्थापक दादू दयाल जी। सलेमाबाद और उदयपुर में निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी, संस्थापक स्वाभाविक है निम्बार्क। नाथ द्वारा और कोटा में वल्लभ संप्रदाय, संस्थापक वल्लभाचार्य। शाहपुरा और गलताजी में रामानुज संप्रदाय, संस्थापक स्वाभाविक है रामानंद जी। बांसवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय, संस्थापक रामचरण जी। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय, संस्थापक नाथ मुनि। एक बार पुनरावलोकन, नरेना जयपुर में दादू, सलेमाबाद और उदयपुर में निम्बार्क, नाथद्वारा और कोटा में वल्लभ, शाहपुरा और गलताजी में रामानुज, बांसवाड़ा में रामस्नेही और महामंदिर जोधपुर में नाथ। नगड़ा भरतपुर में लालदासी संप्रदाय। पन्ना मध्य प्रदेश और जयपुर में परनामी संप्रदाय। मुकाम नोखा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी का। गाडा नागौर में का निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी का। कतरियासर बीकानेर जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी का। जोधपुर में नवल संप्रदाय नवलदास जी का। नगड़ा भरतपुर में लालदासी संप्रदाय। पन्ना मध्य प्रदेश और जयपुर में परनामी संप्रदाय। मुकाम नोखा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी का। गाडा नागौर में का निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी का। कतरियासर बीकानेर जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी का।
जोधपुर में नवल संप्रदाय, नवलदास जी का। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के बाद राजस्थान के लोक संत पर्यावरण वैज्ञानिक गूंगा गैला नाम से प्रसिद्ध जाम्भोजी पीपासर के पंवार वंश परिवार में जन्माष्टमी को जन्मे 1451 में जाम्भोजी 1451 ईस्वी को। जाम्भोजी विश्नोई मत के प्रवर्तक थे, जिन्होंने समाज उत्थान हेतु 29 नियम 20 और 9 विश्नोई बनाए। वृक्ष काटने पर रोक लगाई, वृक्षारोपण पर दिया बल और विधवा विवाह अनिवार्य बताया। जाम्भोजी ने बीकानेर के समराथल में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। समराथल बिश्नोई जाम्भोजी frequently asked the fact in RS 98। जाम्भोजी के 29 उपदेश व 120 शब्दों का संग्रह जंब सागर में वर्णित है। जाम्भोजी की प्रमुख रचनाएं हैं जंब सागर, शब्दवाणी, जन्म संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश। लोक संत जाम्भोजी के गुरु थे गोरखनाथ। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख देवालय हैं पीपासर नागौर, जन्म स्थान जाम्भोजी का, मुक्ति धाम मुकाम, जहां समाधि ली, नोरवा तहसील बीकानेर में मुक्ति धाम मुकाम। लालासर बीकानेर, जहां निर्वाण हुआ। जामा तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, प्रमुख तीर्थ स्थल। रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर वह स्थान है जहां संत जामेश्वर ने अपने शिष्यों को और जनसमूह को उपदेश दिए। रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर। बहरहाल संत जसनाथ जी, जन्म कतरियासर बीकानेर में। संत जसनाथ जी ने गौरवनाथ के उपदेशों को आम जन तक पहुंचाया। जसनाथ जी के संरक्षक पिता हमीर, माता रूपादे थी। नाथ संप्रदाय के लोग शिव भक्त होते हैं। योग साधना पर आपने बल दिया। नाथ संप्रदाय में 36 नियमों की पालना करने वाले कहलाने लगे जसनाथी। जसनाथ जी के अनुयायी अंगारों पर नृत्य करते हैं, जिनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं सिमुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में। जसनाथ जी ने गोरखमालिया बीकानेर में तपस्या कर 12 वर्ष तक उपदेश दिए। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने भूमि प्रदान की। जसनाथ जी का समाधि स्थल है कतरियासर में। जसनाथ संप्रदाय के लोग गंगा स्नान को महत्व देते हैं और मयूर पंख को पवित्र मानते हैं। बहरहाल संत पीपाजी के अनुसार
तपस्या से मोक्ष प्राप्ति संभव है। गागरोन खींची चौहान शासक कड़ावा व लक्ष्मी के पुत्र थे संत पीपाजी। रामानंद के शिष्य थे संत पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले पहले संत थे पीपा, पहले संत पीपा। संत पीपा ने पराजित किया फिरोज शाह तुगलक को। पीपा का प्रमुख मंदिर है समदड़ी ग्राम बाड़मेर में। बहरहाल अहमदाबाद में जन्मे समाज सुधार के प्रवर्तक दादू दयाल जी। दादू का जन्म अहमदाबाद में दादू के गुरु वृंदावन कबीर के शिष्य थे। वृंदावन दादू के गुरु कबीर के शिष्य वृंदावन और वृंदावन के शिष्य दादू। दादू ने निरंकार निरंजन ब्रह्म को आराध्य माना। दादू ने 1585 ईसा में राजस्थान से बाहर फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर से भेंट कर विचारों से प्रभावित किया और इबादत खाने में प्रवचन दिया। दादू ने frequently asked the fact in IAS Pre 2012। दादू खोल गुफा नरेना जयपुर में, जहां दादू जी ने समाधि ली, बहराणा पहाड़ी पर है दादू खोल गुफा। यह प्रधान गद्दी है दादू खोल गुफा। दौसा में दादू का मंदिर है। दादू संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, नागा और निहंग। दादू पंथ के सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। दादू की वाणी और दादू जीरा दोहा में दादू के उपदेश संग्रहित हैं। दादू के अनुयायी अविवाहित रहते हैं। दादू दयाल के अनुयायी ये अपने जीवन काल में गृहस्थ का बच्चा गोद ले शिष्य बनाते हैं। दादूपंथी मंदिर और मस्जिद में नहीं जाते। दादूपंथी मृत्यु के बाद अपने साथी को अंतिम संस्कार न कर उसे पक्षी भक्षण के लिए छोड़ देते हैं। दादूपंथी इस लिहाजा प्रकृति प्रेमी हैं। दादू पंथियों परंपरा में 152 शिष्य थे, जिनमें 52 स्तंभ अर्थात 52 दादू द्वारों के संस्थापक और 100 मेरी तरह एकांतवासी। इस तरह दादू के 152 शिष्य थे। कालांतर में दादू पंथ की 5 श्रेणियां हुई। शिष्य परंपरा वाले खालसा 1, इसके संस्थापक सुंदरदास वाला नागा 2, उत्तर भारत में अनुयायी वाला उत्तराढ़ी 3, कोपीन पहन भ्रमण कर प्रचार करने वाले विरक्त 4 और शरीर पर भस्म लगाकर भ्रमण करने वाले खाकी 5। इस तरह दादू के पंथ के 5 श्रेणियां हुई: खाकी, विरक्त, उत्तराढ़ी, नागा और खालसा।
इसके अनुयायी कहते हैं सत्यराम। दादू जी ने या दादू दयाल जी ने गेटोलोव स्थान पर संत सुंदरदास को दीक्षा प्रदान की थी। गेटोलाव। बहरहाल लालदास जी प्रमुख पीठ नगड़ा में मुस्लिम होते हुए भी राम भक्त लालदास जी। संत लालदास जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ मेवात प्रदेश के धोली दूब ग्राम में। लालदास जी पर्यावरण संरक्षक थे। लालदास जी लालदास जी की ख्याति सुनकर शाहजहां के पुत्र दारा सिकोय इनके गांव धोली दूब में आध्यात्मिक चर्चा के लिए आए। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लालदास जी कमाकर खाने की शिक्षा देने वाले थे। कमाकर खाने की। लालदास जी की मृत्यु नगड़ा गांव भरतपुर में हुई। लालदास जी के उपदेश बाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। बाणी लालदास जी की। बहरहाल मेवात के चरणदास जी। चरणदास जी मेवात के डेहरा ग्राम में जन्मे। चरणदास जी की समाधि दिल्ली में है। चरणदास जी ने ही नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। चरणदास की एक शिष्या थी दयाबाई और दूसरी थी सहजोबाई। पीले वस्त्र पहनते थे। चरणदास जी के संप्रदाय के 42 नियम हैं। 29 जाम्बोजी, 36 जसनाथी और 42 चरणदासी संप्रदाय। बहरहाल नागौर के संत हरिदास जी डीडवाना नागौर के निकट कापड़ोद गांव में जन्मे संत हरिदास जी की प्रमुख पीठ गाढ़ा में है। गाढ़ा, जहां हरिदास जी की मृत्यु हुई थी, नागौर के गाढ़ा में। संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। संत हरिदास जी के उपदेश मंत्र राजप्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी में शामिल हैं। बहरहाल संत रैदास रामानंद के शिष्य संत रैदास के उपदेश परची ग्रंथ में संग्रहित हैं। संत रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है। रामानंद के शिष्य संत रैदास। कृष्णदास पैहारी गुजरात के थे मूलतः। कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी गलताजी के महंत थे। आहार में केवल दूध सेवन करते थे। कृष्णदास पैहारी। आपने महाराजा पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। पैहारी जी ने बहरहाल
दादू जी के शिष्य संत रजब जी, जो आजीवन दुल्ले वेश में रहे, दुल्ले के वेश में, संत रजब जी, अजब जी, गजब जी। प्रमुख पीठ सांगानेर में है संत रजब जी की, जिनकी स्वरचित ग्रंथ है वाणी और स्वरंगी। बहरहाल राजस्थान की राधा मीराबाई, जन्म 1573 में कुड़की नागौर में, मेड़तिया वंश के रतन सिंह की पुत्री थी मीरा। राव दूदा की पोत्री थी मीरा। राव जोधा की पड़पोत्री थी मीरा। रतन सिंह की पुत्री, दूधा की पौत्री, जोधा की प्रपोत्री। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी थी मीरा। जन्म का नाम था मीरा का पेमल। कृष्ण को पति मानकर मीरा ने भक्ति की। मीरा की प्रसिद्ध रचनाओं में मुख्य हैं टीका राग गोविंद, नरसी मेहता, नी हुडी, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल आदि मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं। ब्रिज भाषा की रचना नरसिंह मायरो के रचयिता रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में लिखी नरसिंह मायरो ब्रिज भाषा में। गीत गोविंद टीका पदावली नरसिंह मायरो मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती और कसणु नामक ग्रंथ की रचना की। कसणु मीरा मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। बहरहाल दौसा के सुंदरदास जी, दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी का जन्म दौसा में, जिन्होंने दादू संप्रदाय की 5 शाखाओं में से एक नागा संप्रदाय की स्थापना की, सुंदर दास जी ने। नागा संप्रदाय ने जयपुर राज्य की सेना के अंग के रूप में कार्य किया। सवाई जय सिंह और जोधपुर के राजा मान सिंह ने सुंदरदास जी दौसा को सैनिक सेवा में स्थान दिया। बहरहाल जैतारण पाली के संत दरियाव, रैण शाखा रामस्नेही संप्रदाय प्रवर्तक थे। संत दरियाव रेण शाखा रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, जिनकी प्रमुख पीठ रेण नागौर में ही है। संत दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में हुआ। माता गीगण और पिता मांझी धुनिया थे। मांझी धुनिया संत दरियाव जी के माता पिता। बहरहाल संत रामचरण रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा के संस्थापक थे। संत रामचरण, रामस्नेही संत रामचरण, शाहपुरा भीलवाड़ा। डिग्गी तहसील के सोडा ग्राम में जन्मे संत रामचरण। रामचरण के पिता बख्ताराम विजयवर्गीय और माता दोंडी देव जी थे। रामचरण का वास्तविक नाम था रामकिशन। दांतड़ा में संत कृपाराम से दीक्षा ली रामचरण ने।
1769 ईसा में शाहपुरा शासक रणसिंह ने शाहपुरा आने को आमंत्रित किया और निवास हेतु छतरी बनवाई। यहीं पर आपने रामद्वारा मठ की स्थापना की। आपके अर्थात रामचरण के उपदेश स्वरचित रचना अणमैराणी में संकलित है। अणमैराणी रामचरण की रचना अणमैराणी। शाहपुरा में होली पर्व पर आयोजित होने वाला फूल डोल महोत्सव, शाहपुरा का फूल डोल, इन्हीं की स्मृति में, रामचरण की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय रामचरण जी का के प्रमुख 4 केंद्र हैं। पहला, रामस्नेही रामचरण जी का शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरा, रेण दरियाव जी का रेण मेड़ता नागौर। तीसरा, सिंहथल हरिरामदास जी का सिंहथल शाखा बीकानेर। चौथा, खेड़ापा रामदास जी का खेड़ापा शाखा जोधपुर। पहला, रामस्नेही रामचरण जी का शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरा, रेण दरियाव जी का रेण मेड़ता नागौर। तीसरा, सिंहथल हरिरामदास जी का सिंहथल शाखा बीकानेर। चौथा, खेड़ापा रामदास जी का खेड़ापा शाखा जोधपुर। बहरहाल, सिंहथल बीकानेर के हरिरामदास। हरिरामदास का जन्म और मृत्यु बीकानेर के सिंहथल में हुई। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक हरिरामदास के गुरु थे जयमल दास। हरिरामदास की प्रमुख कृति थी निशानी, जिसमें योग और प्राणायाम के तत्व सम्मिलित हैं। बहरहाल, खेड़ापा शाखा जोधपुर के रामदास रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामदास, जिनका जन्म बिकमकोर जोधपुर में हुआ। संत हरिरामदास सिंहथल बीकानेर वाले इनके गुरु थे रामदास के। रामदास की प्रधान पीठ खेड़ापा जोधपुर में है। बहरहाल, संत धन्ना टोंक के धुवन ग्राम के जाट परिवार में जन्मे धन्ना जाट, जिन्होंने हट से भगवान को भोजन कराया था। भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे धन्ना जाट। संत धन्ना जाट का संबंध परमहंस मंडली से है। बहरहाल, राजस्थान का नरसिंह संत कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह संत कवि दुर्लभ का जन्म वागड़ में हुआ और कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। बहरहाल, वागड़ की मीरा गौरीबाई, वागड़ की मीरा नाम से प्रसिद्ध गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ, जिन्होंने बाल विधवा होने पर कृष्ण के पति रूप में उपासना की। मीराबाई की तरह गौरीबाई वागड़ की मीरा डूंगरपुर में जन्मी। बहरहाल, संत माव जी साबला ग्राम डूंगरपुर में जन्मे। संत माव
संत माव जी ने बेणेश्वर में रास लीला की और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। संत माव जी ने का निष्कलंक संप्रदाय। संत माव जी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए इनकी पुत्र वधू जनकुमारी ने सर्वधर्म के समन्वय का प्रतीक बेणेश्वर धाम बनवाया। जनकुमारी ने निष्कलंक संप्रदाय संत माव जी का प्रसिद्ध मेला यही बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बेणेश्वर धाम का मेला संत माव जी। बेणेश्वर धाम के बारे में थोड़ा सा परिचय जरूरी है। सोम जाखम और माही संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम की मंदिर की मुख्य विशेषता के बारे में एक कथन प्रचलित है कि बेणेश्वर धाम का प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा, घूमटी बौद्ध मंदिर जैसी, मीनारे मस्जिद जैसी, आकार गिरजाघर जैसा और मूर्ति हिंदुओं की है। इससे पता लगाया जा सकता है कथन से कि बेणेश्वर धाम राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कहां तक विख्यात है। संत माव के संदेश संकलित हैं चोपड़ा में। चोपड़ा संत माव का, संत माव जी द्वारा लिखित चोपड़ा में 72,92,000 छंद हैं। बेणेश्वर धाम की महिमा स्कंद पुराण में मिलती है। यहां राजा बलि की यज्ञ स्थली है। राजा बलि की यज्ञ स्थली बेणेश्वर धाम। यहीं पास के आबू दर्रा में वामन के तीसरे पग को सिर पर धारण कर पाताल लोक में गमन किया था। आबू दर्रा में ही वामन ने कलयुग के वाल्मीकि हरिपुरुष जी का पड़ोद नागौर को कहा, कलयुग के वाल्मीकि हरिपुरुष जी महाराज का पड़ोद को नागौर को कहा जाता है। कापड़ोद नागौर। गोरखनाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय की शाखाओं में से राजस्थान में थी। पुष्कर के पास बैराग पंथ की राता डूंगा और जोधपुर महामंदिर की माननाथी पंथ। बैराग पंथ और माननाथी पंथ राजस्थान में गोरखनाथ जी द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं राजस्थान में थी। पुष्कर के पास राता डोंगा में बैराग पंथ और जोधपुर के महामंदिर में माननाथी पंथ। देवल राजाओं की मृत्यु उपरांत उनकी याद में बनाए जाने वाले स्मारक हैं देवल। राजस्थान के लोक संतों की इस श्रृंखला में मुख्य महिला संत अनुयायी सहजोबाई प्रथम स्त्री महंत थी, जिन्होंने ग्रंथ रचे। 16 तिथि सहजोबाई, सहज प्रकाश सहजोबाई, शब्दवाणी। दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। डालीबाई रामदेव जी की भक्त थी। सम्मानबाई चारण अलवर निवासी थी, जिन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। सम्मानबाई चारण अलवर। रानी रूपादे ने निर्गुण भक्ति को प्रोत्साहन दिया। गागरोन की सोल खड़ी अर्थात संत पीपा की रानी थी, जो कि गागरोन का शासक था। राजस्थान के धर्म, संप्रदाय और लोक संत के इस विशेषांक में मुझे अर्थात सुभाष चौधरी को यही दीजिए इजाजत।
अगले अंक में फिर मिलेंगे।